जैक बोर्ड क्लास 7 के बच्चे, आज हम लोग साइंस के ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसमें आप लोगों का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पौधों में पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस को देखिए, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या पाचन। तो याद रखना है बच्चों आप लोगों को कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ये आप लोगों का VVI क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शंस को देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो देखिए हरे पौधे भोजन बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। याद रखना है आप लोगों को कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जानवरों में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शंस को देखिए, पेट, छोटी आंत, मुख या बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों में सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, रेशम किस कीट से प्राप्त होता है? ऑप्शंस को देखिए, मधुमक्खी, रेशम कीट, मच्छर या तितली। तो रेशम आप लोगों का रेशम कीट से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को, ये भी आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शंस को देखिए, तालाब, नदियाँ, महासागर या झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस को देखिए, जड़, रंध्र, तना या फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र के द्वारा पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, गति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शंस को देखिए, मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर। तो याद रखना है गति का SI मात्रक आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑप्शंस को देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो याद रखना है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, मिट्टी का सबसे उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ऑप्शंस को देखिए, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या पथरीली। तो याद रखना है कि मिट्टी जो सबसे उपजाऊ होता है वो आप लोगों का दोमट मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शंस को देखिए, वोल्ट मीटर, ओमीटर, थर्मामीटर या बैरोमीटर। तो याद रखना है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र का नाम है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ओमीटर। आगे देखिए आप लोगों का खाली जगह दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, हरे पौधे अपना भोजन डैश प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, रेशम डैश के कोकून से प्राप्त होता है। तो रेशम आप लोगों का रेशम कीट से प्राप्त होता है, रेशम कीट से, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, गति बराबर क्या होगा? तो देखिए गति बराबर होता है दूरी बाय समय, दूरी बाय समय, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, श्वसन के दौरान हम डैश गैस अंदर लेते हैं। तो देखिए श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, याद रखना है आप लोगों को, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, पौधों में भोजन पत्तियों में डैश की सहायता से बनता है। तो याद रखना है कि पौधों में भोजन आप लोगों का क्लोरोफिल की सहायता से बनता है, क्लोरोफिल आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता डैश में अधिक होती है। तो याद रखना है आप लोगों को, चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, विद्युत धारा का SI मात्रक डैश है। तो याद रखना है आप लोगों को, विद्युत धारा का SI मात्रक आप लोगों का हो जाएगा एम्पियर, याद रखना है एम्पियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, सूर्य पृथ्वी के लिए डैश का मुख्य स्रोत है। तो याद रखना है आप लोगों को, सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे देखिए अब आप लोगों का सही गलत दिया है क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
तो हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में सभी जानवर शाकाहारी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुत सारे जंतु मांसाहारी भी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में गति का अर्थ है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। देखिए गति का अर्थ होता है कि वस्तु का स्थिति बदलता है इधर से उधर, तो गति में परिवर्तन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है पानी का संरक्षण आवश्यक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, पानी को संरक्षण करना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में मिट्टी पौधों के लिए आवश्यक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में विद्युत धारा तारों के माध्यम से प्रभावित होती है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा तारों के माध्यम से प्रभावित होती है। आगे देखिए आगे आप लोगों का मिलान चिन्ह दिया है, यहाँ पर आप लोगों को कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है, तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण आप लोगों का हो जाएगा भोजन बनना। उसके बाद देखिए दिया है रेशम, तो रेशम आप लोगों का हो जाएगा रेशम कीट। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में अपना मिलान चिन्ह बनाना है, आप लोगों को सिर्फ मिला देना है। आगे देखिए गति, तो गति का आप लोगों का हो जाएगा दूरी बाय समय। उसके बाद दिया है श्वसन, श्वसन आप लोगों का हो जाएगा ऊर्जा प्राप्त करना। उसके बाद दिया है मिट्टी, तो मिट्टी है पौधों की वृद्धि। और विद्युत धारा, विद्युत धारा आप लोगों का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाला वीडियोस मिलता रहे।